मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSG कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास जो कवि हैं उनके काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने भाग 1 के अंतर्गत मैंने अनुभूति परक जो आकलन है उसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। आज भाग 2 के अंतर्गत मैं उनके शेष बिंदुओं पर और उनका अभिव्यक्ति परक आकलन जो है सूर के काव्य का, उसके बारे में आज आप लोगों से मैं चर्चा करूंगी। सूर के काव्य में अनुभूति परक आकलन, उसका शेष बिंदु गोपी प्रेम तथा श्रृंगार चित्रण। गोपी प्रेम के चित्रण में भी सूर को अद्वितीय सफलता मिली है। गोपी प्रेम के विकास में कृष्ण की रूप माधुरी तथा मुरली माधुरी ने अत्यंत ही सहयोग दिया है। इस प्रेम के चित्रण में श्रृंगार के रस राजस्व की सहज में ही पुष्टि हो गई है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, जो दो पक्ष होते हैं ना, संयोग और वियोग का जो सांगोपांग वर्णन किया गया है वह सूर के लिए ही संभव था। बाल लीला, मुरली माधुरी, रास लीला और चीर हरण में संयोग की चरम अवस्था को देखा जा सकता है। राधा को यमुना के तट पर पहली बार देखते ही कृष्ण रीझ जाते हैं और देखिएगा राधा से किस तरह से बात करते हैं। पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत श्रवणनि नंद डोडा, करत रहत माखन दत चोरी, तुम्हारी कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भूरी। देखिएगा राधा और कृष्ण का जो वार्तालाप बताया है कितना सरस है। इसमें एक अलग आनंद की यानी नाटकीयता भी देखी, आपस में बातचीत दोनों की चल रही है। कृष्ण की रूप माधुरी ने तो गोपियों को पूर्णतः अपने वश में कर लिया है और उनकी गतिमति सब कुछ भूल गई हैं। वो गोपियों का भाव देखिएगा, हरिमुख कीधो मोहिनी माई, बोलत वचन मंत्र कुछ तो लागत, गतिमति जात भुलाई, कुटिल अलक राज भुआ ऊपर, जहते रही बगराई, श्याम फांसी मन करियो हम करस्यो हमरो, अब समझी चतुराई। देखिए चातुरता देखिएगा कि गोपियों ने किस प्रकार से कहा है, कुंडल ललित कपोलन झलकत, इनकी गति में पाई, सूर श्याम युवती मन मोहत, ये संग करत सहाई। मुरली तो इन गोपियों को और भी नचाती रहती है। जैसे ही बैरन वंशी बजती है, गोपियाँ जैसी की तैसी रह जाती हैं। न उन्हें कुल काना की कोई ध्यान रहता है, न अपने शरीर का। कृष्ण भी तो इस मुरली को बेचारी इन गोपियों से अधिक प्यार करते हैं और वह इनकी सौत बनकर इन्हें चाहे जब परेशान कर डालती है। कवि ने कहा है, अंगन की सुधि भूल गई, श्याम अधर मृदु सुनत मुरलिका, चकित नारी भई, जो जैसे सो तैसे ही रह गई, सुख दुख कयो न जाई, लिखी चित्र की सब वह गई, एक टक पक पल बिसराई, काहू सुधि नाही, सहज मुरलिका तान, भवन रचन की सुधि न रही, तनु सुनत सबद व कान, सखियन है मुरली अति प्यारी, वे बैरिन ये सौती, सूर परस्पर कहत गोपिका, यह उपजी उद्भूति। किंतु यही कृष्ण गोपियों को विलकता छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और गोपियों का विरह दुख दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। उनकी आँखों से दिन रात आंसुओं की वर्षा होती रहती है और पानी बरसाने में तो उनकी आँखें सदा ही सावन भादों के बादलों को भी हराती रहती हैं।
कवि सूर ने कहा है, सखी इन नैनन के घनहारे, बिनु ही ऋतु बरसत निशिबासर, सदा सजल दो तारे, उरग सांस समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे, बदन सदन में बसे बचन खग, ऋतु पावस के मारे। पूरत ब्रज सूर को राखे, बिनु गिरवर धर प्यारे, अपने वियोग में उन्हें किसी का भी सुखी रहना अच्छा नहीं लगता है। वह मधुफल का फलना फूलना भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। कहा है, मधुवन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे, कि तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल रही हो। उनको ईर्ष्या हो रही है, गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा है। उधर उद्धव का योग उपदेश घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण के रूप रसपान और उद्धव उन्हें देते हैं तो सूखी बातें, उनकी वेदना और भी बढ़ जाती है। वो कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गनत इकटक मग पग, जोवत तव एती नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारेक मुख वे फेर दिखावो, दुई पै पियत पतूखी, सूर सिकत हरि नाव बनाओ, ये सरिता है सूखी। गोपियों और उद्धव का ये संवाद हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तव में सूर के प्रसंग में निर्गुण संप्रदाय वालों की मान्यताओं से सगुण उपासकों की मान्यताओं को श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। सूर की गोपियाँ देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात कहती हैं। मुकुति आन मंदिर में मेली, समुझी सगुन ले चलो न ऊधो, या सब तुमरे पूंजी अकेली, कैसे जाहत अनत ही बेचन के ले, जाऊं जहाँ विसवेली, या ही लगी कि मरे हमारे, वृंदावन पियन तरपेली, शीस धरे घर घर तब कत डोलत, एक मते सब भई सहेली, सूर ये गिरिधरन छबीलो, जिनकी भुजास गही मेली। अब देखिएगा, सूरदास का वर्ण्य विषय अलौकिक होते हुए भी इतना सामान्य और साधारण है कि अल्प बुद्धि वाला भी सहृदय पुरुष इसे सरलता से समझ लेता है, अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसका प्रधान कारण है सूर के चरित्रों का सामान्य होना। आज भी सूर के चरित्र ग्रह ग्रह, नगर नगर और गांव गांव में देखे जाते हैं। यशोदा को माँ के रूप में, नंद को पिता के रूप में, कृष्ण को एक चंचल पुत्र के रूप में और गोपियों को नायिका के रूप में देखा जा सकता है। अपने चरित्रों की इसी सामान्यतया के कारण सूर का साहित्य देश और काल की परिधि से परे जन साधारण की वस्तु बन गया है। ये हुआ अनुभूति परक आकलन, जिसे हम भाव पक्ष भी कहते हैं। अब मैं अभिव्यक्ति परक आकलन, जिसे हम कला पक्ष की कोटि में रखते हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम उनकी भाषा की चर्चा करूँगी। सूरदास की भाषा ब्रज की चलती हुई भाषा है। सूर ऐसे प्रमुख कवि हैं जिन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा में सुंदर कविता करके उसकी सुंदर और निखरे रूप को हमारे सामने रख दिया है। वह स्वाभाविक तथा व्यवहारिक है। वह माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त है। उसमें अर्थ और भाव की अभिव्यक्ति करने की पूरी ताकत है। इनमें कहीं कहीं अवधी, फारसी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत आदि के शब्द भी आ जाते हैं। प्राय इन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों को तद्भव रूप में ही ग्रहण किया है। जहाँ जहाँ जाकर कवि ने अशुद्धियों और शब्दों की तोड़ मड़ोड़ को भी देखा है। कहीं कहीं मुहावरों और कहावतों के सुंदर प्रयोग ने भाषा में एक चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। अगला, शैली।
सूर का संपूर्ण काव्य गेय पदों के रूप में है, अतः हम सूर की शैली को गीत काव्य की शैली कह सकते हैं। हमें इनकी कविताओं में इस शैली के 3 रूप दृष्टिगत होते हैं। विनय तथा भक्ति के पदों में जहाँ कवि अपने हृदय की भावनाओं को अपने भगवान के सामने रखते हैं, शैली भावाभिव्यंजक तथा प्रभावपूर्ण है। बाल लीला तथा गोपी प्रेम के वर्णन में एक कथावाचक के रूप में जहाँ कवि का ध्यान भगवान की रसमय लीला का वर्णन करना होता है, सूर की शैली सरस, प्रभावपूर्ण और माधुर्यमयी है। एक पंडित के रूप में जहाँ कवि अपने शास्त्रीय ज्ञान और आचार्यत्व को दिखलाना चाहते हैं, सूर की शैली अस्पष्ट, कठिन तथा दुरूह हो गई है। सूर के कोट पद इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की शैली का एक उदाहरण मैं आपके समक्ष बता रही हूँ। सकीरी सुन परदेसी की बात, अरद बीच है गए आस को धाम को, हरि अहीर चली जात। ग्रह नक्षत्र वेद अरब करी, को बरने मुई बात। रवि पंचक संग ले गए श्यामगन, ताते मन अकुलात। कुहू सकी कबू मिले सूर, प्रभु गान रहत न ओ जात। और छंद अलंकार और छंद विधान। सूर की रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांति रस अपने उत्कृष्ट रूप में पाए जाते हैं। बाल लीला के वर्णन में वात्सल्य, गोपी प्रेम में श्रृंगार और विनय के पदों में शांति के दर्शन होते हैं। इनकी रचना में प्राय सारे अलंकार पाए जाते हैं, पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनके प्रिय अलंकार रहे। अद्भुत और अनुपम बाग में प्रयुक्त रूप का अतिशोक्ति जैसे केवल पांडित्य दर्शन के लिए प्रयुक्त अलंकारों को छोड़कर इनके अलंकार भावाभिव्यक्ति पूर्ण सहायक हुए हैं। जैसे ऊधो तुम अति चतुर सुजान, दृढ़ लोचन को विरध किए श्रुति, गावत एक समान। भेद चकोर किए ताऊ में, विदु प्रीतम रिपु भान। सूर की सारी रचना मुक्तक काव्य के रूप में गाने योग्य पदों में है। इनके काव्य में संगीत और कविता का सुंदर समन्वय हुआ है। आज भी राग रागनियों के पंडित इनके पदों को गा गाकर आत्मविभोर हो जाते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि सूर की कविता में अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है, यानी भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय बहुत अच्छा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राय सूर के बारे में कह दिया जाता है, कीदो सूर की सर लाग्यो, कीदो सूर की पीर, कीदो सूर को पद लाग्यो, वेद्यो सकल शरीर। और अब आपको मैं इस काव्य सौंदर्य को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।